हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने एक जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है ब्यूरिड अलाइव। ये एक हॉरर और थ्रिलर वाली मूवी है और इस मूवी को IMDb पे 6.5 की रेटिंग मिली है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है, जहाँ एक क्लिंट नाम का सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो कि अपने ऑफिस में बैठकर अपनी वाइफ योआना को कॉल करता है और अपनी वाइफ से कहता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो वीकेंड के लिए जा रही है और इसलिए वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज वो काम पर से जल्दी घर आने की कोशिश करेगा ताकि जाने से पहले वो उससे मिल सके। इसके बाद क्लिंट से मिलने एक विजिटर आता है। दूसरी ओर योआना मेल बॉक्स से एक लेटर लेती है और बैकग्राउंड में एक कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। अगले सीन में हम क्लिंट को अपनी गाड़ी में जाते हुए देखते हैं। तब उससे लोकल शेरिफ दोबारा रोका जाता है। शेरिफ का नाम सैम होता है और सैम क्लिंट का अच्छा दोस्त होता है। वो क्लिंट के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ मछली पकड़ने आएगा। तब क्लिंट उसे हाँ कह देता है और कहता है कि योआना आज वीकेंड के लिए जा रही है तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। इसके बाद क्लिंट वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है और जैसे ही क्लिंट अपने घर पहुँचता है वो सबसे पहले अपने कुत्ते ड्यूक का दरवाजा खोलता है। इसके बाद क्लिंट घर के अंदर जाता है और योआना क्लिंट को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती है और वो कहती है कि उसे उसका मैसेज मिल गया है और अब उसे जल्दी जाना होगा क्योंकि उसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। इसके बाद क्लिंट योआना को बताता है कि एक क्लाइंट क्लिंट के बिजनेस को खरीदने के लिए 1.5 लाख डॉलर का ऑफर देने आया था, लेकिन क्लिंट ने उसे अपना बिजनेस बेचने से मना कर दिया। इस पर योआना कहती है कि ये एक बहुत बड़ी रकम है और उसे वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। इसके जवाब में क्लिंट कहता है कि अगर वो बिजनेस को बेच देता तो फिर वो क्या करेगा, जिस पर योआना गुस्से से कहती है कि वो लोग न्यूयॉर्क वापस जा सकते हैं और फिर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है। इसके बाद क्लिंट कहता है कि उसने अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए 2000 माइल की यात्रा की है। इसके बाद योआना गुस्सा होकर अपनी ब्लू कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्लिंट शेरिफ के साथ बाहर जाता है और जब वो मछली पकड़ रहे होते हैं तभी क्लिंट अपनी कुछ परेशानियों को दूर करता है, जिस पर शेरिफ उससे पूछता है कि योआना वापस न्यूयॉर्क जाना चाहती है, जिस पर क्लिंट कहता है कि योआना एक शहरी लड़की है जो यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रही है। और दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि योआना का अपने डॉक्टर कॉटलैंड के साथ अफेयर चल रहा होता है। डॉक्टर योआना को बताता है कि वो बेवर्ली में उसके साथ एक क्लिनिक का मालिक बनना चाहता है। डॉक्टर की बात सुनकर योआना काफी खुश होती है क्योंकि उसका न्यूयॉर्क जाने का सपना अब पूरा होगा। इसके बाद डॉक्टर योआना को एक पॉइजन की शीशी देता है और कहता है कि इस पॉइजन को उसने मछली के अंडों से निकाला है और जिस इंसान को ये पिला दो उसको हार्ट अटैक आता है। और इसके बाद वो क्लिंट को मारने और उसकी कंपनी को बेचने का प्लान बनाते हैं और कॉटलैंड क्लिंट के खाने में पॉइजन मिलाने के लिए योआना को मना लेता है। इसके बाद जब योआना अपने घर आती है तो वो पॉइजन की तलाश में अपना पर्स खाली करने लगती है और तभी वो पॉइजन की शीशी नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसका ढक्कन ढीला हो जाता है और उसमें से पॉइजन हल्का हल्का गिरता है। इसके बाद योआना पॉइजन को कपड़े की बास्केट में छुपा लेती है। इसके बाद रात में क्लिंट जब घर आता है तो वो देखता है कि योआना उसके लिए खाना बना रही थी। योआना से मिलने के बाद क्लिंट योआना से कहता है कि वो कुछ देर अपने घर के वर्कशॉप में काम करने जा रहा है। वर्कशॉप के आवाज से परेशान होकर योआना उस पॉइजन के बारे में सोचने लगती है। वो बास्केट में से पॉइजन की शीशी निकालती है और फिर वो उस पॉइजन को शराब में मिला देती है। तभी अचानक वहाँ क्लिंट आ जाता है और शराब के दोनों ग्लास को डाइनिंग टेबल पर ले जाकर रख देता है। इसके बाद योआना उसके बगल में जाकर बैठ जाती है और क्लिंट को खाना खाते हुए देखती है और उसे टेंशन हो रहा होता है कि अगर उसने पॉइजन वाली शराब पी ली तो क्या होगा। इसके बाद क्लिंट शराब उठाता है और योआना को चीयर्स करने को कहता है, लेकिन पॉइजन वाला शराब क्लिंट ही पी लेता है और फिर उसके हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। वो दर्द से जमीन पर गिर जाता है और योआना से मदद मांगता है, लेकिन वो उसकी मदद करने से इनकार कर देती है और उसे मरता हुआ छोड़ देती है। इसके बाद योआना अपने स्कैंडल डॉक्टर को फोन करती है ताकि वो उसे बता सके कि काम खत्म हो चुका है। बाद में शेरिफ और कॉटलैंड क्लिंट के घर पहुंचते हैं। सैम काफी परेशान होता है और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके दोस्त को हार्ट अटैक आ सकता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वही पॉइजन की शीशी जमीन पर होती है और सैम लगभग उस पर पैर रखने ही वाला था, लेकिन नहीं रखता। इसके बाद सैम कॉटलैंड से पूछता है कि क्या हमें बॉडी को पोस्टमार्टम कराना चाहिए, जिस पर कॉटलैंड कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम एक रूम को देखते हैं जहाँ डेड बॉडी रखी जाती है और वहाँ कवर की हुई डेड बॉडी में से एक डेड बॉडी थोड़ा हिलती है। अगली सुबह क्लिंट की बॉडी को कॉटलैंड के द्वारा बैग से बाहर निकाल लिया जाता है और फिर वो उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं और फिर
कॉटलैंड अंतिम संस्कार करने वालों को फोन करता है और वो उन्हें बताता है कि योआना चाहती है कि क्लिंट का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द हो, और वो लोग ये भी चाहते हैं कि क्लिंट का अंतिम संस्कार सस्ते में हो, और इसलिए वो क्लिंट को अंदर रखने और अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए एक बहुत सस्ता कैस्केट चुनते हैं। अंतिम संस्कार के दौरान कुत्ता भौंकता ही रहता है क्योंकि योआना अपना फ्लावर रखने के लिए कैस्केट के पास जाती है और वो रोते हुए अपना पछतावा सबको दिखाती है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद रात में हम योआना को कॉटलैंड के साथ एक टब में नहाते हुए देखते हैं। दोनों पार्टी कर रहे होते हैं और उसी रात तूफान और बहुत तेज बारिश होने लगती है। तभी ड्यूक क्लिंट को याद करके बहुत ही ज्यादा भौंकने लगता है और इसलिए योआना को गुस्सा आता है और वो उससे परेशान हो जाती है और उसे मारने के लिए गन निकालती है। वो गन से केज के लॉक को तोड़ देती है और जैसे ही ड्यूक बाहर निकलता है वो उसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो चूक जाती है। तब ड्यूक कब्रिस्तान चला जाता है और क्लिंट के कब्र के पास जाकर बैठ जाता है और इसके बाद हमें कैस्केट के अंदर जिंदा क्लिंट को दिखाया जाता है और फिर क्लिंट महसूस करता है कि उसके चेहरे पर पानी टपक रहा है और वो कैस्केट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। घबराहट के कारण क्लिंट कैस्केट को तोड़ देता है जो कि पहले से कमजोर था और इसलिए वो टूटने भी लगता है और फिर क्लिंट अपने कब्र से बाहर आता है। कब्र से बाहर आते ही वो अपने कुत्ते को देखता है और फिर वो अपने घर की ओर चलने लगता है। इसके बाद क्लिंट अपने सामने के दरवाजे की तरफ जाता है और तभी वो ठीक से चल नहीं पा रहा था और फिर वो धीरे धीरे घर की दूसरी तरफ जाता है और बाहर से वो अपनी वाइफ को कॉटलैंड को चूमते हुए देख लेता है और जब वो सब कुछ समझ जाता है वो कॉटलैंड के घर से जाने तक बाहर ही वेट करता है और इसके बाद वो अपने बेसमेंट की विंडो को तोड़कर बेसमेंट के अंदर चला जाता है और इसके बाद क्लिंट ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी कमजोर होता है जिस कारण वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और फिर वो बेसमेंट में ही छिपकर रात गुजारने का फैसला करता है। अगले दिन योआना क्लिंट के वकील से मिलती है जो उसे क्लिंट के इम्पोर्टेंट पेपर्स के बारे में जानकारी देता है, साथ ही क्लिंट के बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी देता है और फिर योआना कहती है कि वो अपनी कंपनी को $1.5 लाख में बेचना चाहती है और वो भी 48 घंटों के अंदर। दूसरी तरफ हम क्लिंट को देखते हैं जो कि बेसमेंट में सोकर उठ जाता है और ऊपर की ओर जाता है और वो सबसे पहले किचन के सिंक से पानी पीता है और फिर वो फ्रिज से खाने के लिए कुछ लेता है और जब वो खा रहा था तब वो अपनी वाइफ को कार से वापस आते हुए देखता है और जल्दी से वो बेसमेंट में चला जाता है। इसके बाद वो एक गन ले लेता है और उसमें गोली लोड करके अपनी वाइफ को मारने जाता है, लेकिन तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि शेरिफ योआना की जांच करने आया है और फिर शेरिफ योआना को याद दिलाने लगता है कि कैसे अपने हाथों से क्लिंट ने इस घर को बनाया था और अब योआना उसी घर को बेचने जा रही है, जिस पर योआना कहती है कि वो जगह अब छोटी लग रही है और क्लिंट भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। शेरिफ और योआना उसके बिजनेस को भी बेचने की बात करते हैं। इसके बाद सैम वापस जाने लगता है कि तभी डॉक्टर कॉटलैंड वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो अपने पेशेंट से मिलने आया था। इसके बाद जब क्लिंट देखता है कि कॉटलैंड भी योआना के साथ है तो वो देखता है कि उसके गन में सिर्फ एक ही गोली है और इसलिए वो वापस बेसमेंट में चला जाता है और इस बीच योआना ने कॉटलैंड के सवालों पर गुस्सा करना शुरू कर दिया और जोर से कहा कि उन्हें उसी रात वहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन कॉटलैंड कहता है कि उन्हें एक रात और इंतजार करना चाहिए क्योंकि कंपनी बेचने से असली पैसे उसके अगले दिन आएंगे। और फिर दोनों बात करते हैं कि योआना कैसे प्रेग्नेंट हुई थी और उसने अपने बच्चे को पेट में ही मार दिया था ताकि उसे क्लिंट के साथ ना रहना पड़े। ये सारी बातें सुनकर क्लिंट को और भी गुस्सा आने लगता है और वो ये कहते हुए अपने गन से गोली निकाल लेता है कि ये इन लोगों को इतनी आसानी से मारना ठीक नहीं होगा। अगले दिन सुबह कुछ लोग पैसे से भरा ब्रीफकेस लेकर योआना के घर आते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि बिजनेस को बेच दिया गया है। इसके बाद योआना पैसे ले लेती है और उन लोगों के जाने के बाद काफी खुश नजर आती है क्योंकि अब वो इस पैसे को कॉटलैंड के साथ खर्च कर सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ क्लिंट के कब्र पर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि क्लिंट की कब्र को खोदा गया है और उसमें से क्लिंट की बॉडी गायब है। शेरिफ सबको ऑर्डर देता है कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ योआना $1 मिलियन पाकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब वो अपने बाथरूम में कीचड़ देखती है तो वो हैरान हो जाती है और इसके बाद वो कॉटलैंड को फोन करती है, लेकिन कॉटलैंड उसका फोन नहीं उठाता है और इसलिए वो उसे वॉइस मेल भेज देती है कि कोई घर के अंदर हो सकता है। और फिर योआना अपनी गन उठाती है और बेसमेंट की ओर जाती है
और रास्ते में उसका सामना ड्यूक से होता है और वो उस पर गोली चलाने ही वाली होती है कि क्लिंट उसे बेसमेंट में धक्का दे देता है और फिर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद हम कॉटलैंड को देखते हैं जो अपनी मछली से बात कर रहा होता है और फिर वो अपनी मछली से और पॉइजन ले लेता है। फिर वो अपने वॉइस मेल को सुनता है सिर्फ ये सुनने के लिए कि उसका मकान मालिक उसे बाहर निकालने के लिए आ रहा है क्योंकि उसने 6 महीने से अपने रूम का रेंट नहीं दिया था। इसके बाद कॉटलैंड क्लिंट के घर जाता है और वो पॉइजन से भरी हुई शीशियां निकालता है क्योंकि अब वो योआना को मारने वाला था। घर में आने के बाद वो योआना को आवाज लगाता है और पहले उसके रूम में जाता है और पैसे से भरा ब्रीफकेस देखता है। दूसरी तरफ योआना को भी होश आ जाता है। वो देखती है कि कोई बेसमेंट की तरफ आ रहा है तो वो छुप जाती है और एक मेटल रॉड से उस पर हमला कर और पैसों वाला बैग लेकर ऊपर जाने लगती है। तभी क्लिंट बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद कॉटलैंड को होश आता है तो योआना उसे मारने पर काफी माफी मांगती है और उसे बताती है कि किसी ने उन दोनों को बेसमेंट में ही बंद कर दिया है। इसके बाद कॉटलैंड गोली चलाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि उस आदमी ने गोली को खराब कर दिया है। इसके बाद वो एक लकड़ी की विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ड्यूक वहां आ जाता है और भौंकना शुरू कर देता है। दूसरी क्लिंट घर में कुछ बदलाव करने लगता है। इसके बाद जब योआना नींद से जागती है तो कॉटलैंड उसे बताता है कि वो लोग पिछले 8 घंटों से यहाँ फंसे हुए हैं। तब कॉटलैंड को लगता है कि ऊपर जो आदमी है वो सैम हो सकता है जो पैसों के लिए ये सब कर रहा है। इसके बाद योआना को जमीन पर पॉइजन वाला इंजेक्शन देखकर हैरानी हो जाती है और ये महसूस करते हुए कि कॉटलैंड ने ये पॉइजन उसको मारने के लिए लाया था। योआना इंजेक्शन को छुपा लेती है और फिर कॉटलैंड से सारे पैसे जलाने को कहती है लेकिन कॉटलैंड उसे मना कर देता है और फिर योआना उसे इंजेक्शन के बारे में बताती है और फिर वो कहता है कि उसका क्लिनिक कभी नहीं होगा। और फिर जैसे ही कॉटलैंड योआना को इंजेक्शन लगाने वाला था कि बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर इंजेक्शन वेस्ट न करने का फैसला करते हैं और फिर वो दोनों दरवाजे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि घर को दोबारा लकड़ी से तैयार कर दिया गया है। वो दोनों रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। और इसके बाद योआना और कॉटलैंड अपने द्वारा किए गए गलत काम पर बहस करने लगते हैं। ठीक उसी समय उन दोनों के बीच एक दीवार उभर कर आती है जो दोनों को अलग कर देती है। इसके बाद एक विंडो के पास कॉटलैंड एक आदमी को देखता है और सोचता है कि वो शेरिफ है इसलिए उसे पैसे देने की बात करता है लेकिन क्लिंट उसके सामने आता है और कॉटलैंड पैसों के ब्रीफकेस पर गिर जाता है और अनबैलेंस होने के कारण खुद को ही इंजेक्शन डाल देता है। इसके बाद योआना क्लिंट और एक छोटे से हैच के बीच फंस जाती है। वो रेंगते हुए हैच के अंदर आगे बढ़ती है और कुछ ही दूर पर वो हैच खत्म हो जाता है और फिर क्लिंट उसे अंदर बंद कर देता है। आखिर में क्लिंट खुद उसके सामने आता है और अपने मरे हुए बच्चे के बारे में पूछता है कि वो लड़का था या फिर लड़की और फिर वो मरे हुए कॉटलैंड और पैसे और योआना को एक कैस्केट में रख और उसे बंद कर देता है। इसके बाद वो पेट्रोल डालकर अपने घर को आग लगा देता है और इसके बाद वो उस कैस्केट को अपने गाड़ी में रखता है और अपने कुत्ते के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके तुरंत बाद सैम क्लिंट के घर पहुँच जाता है और आग बुझाने की बहुत कोशिश करता है और आग बुझाने के बाद उसे वहाँ कोई भी लाश नहीं मिलती है। इसके बाद सैम जब कब्रिस्तान जाता है तो वो क्लिंट की भरी हुई कब्र के पास एक आदमी को खड़ा हुआ देखता है और फिर उससे थोड़ी बातचीत करता है और ये महसूस करते हुए कि वो उसका दोस्त क्लिंट है। सैम क्लिंट से कहता है कि वो उसे नहीं जानता है और उसे यहाँ पर फिर कभी नहीं देखना चाहता है। इसके बाद क्लिंट अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और फिर हमें ये पता चलता है कि योआना अभी भी जिंदा है और मरे हुए कॉटलैंड और पैसों के साथ क्लिंट की कब्र में दफन है और योआना मदद के लिए चिल्ला रही होती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए।